और अब खबर अयोध्या की। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा हुआ। इसमें सबसे बड़ा किरदार टिन्नू यादव को माना जा रहा है, लेकिन चंपत राय भी दूध के धुले नहीं हैं। सूत्रों की माने तो चंपत राय को क्लीन चिट नहीं मिली है अभी। उधर अखिलेश यादव इस मुद्दे को पूरी तरह से पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला यूपी की सियासत में तूल पकड़े हुए है। एक तरफ बीजेपी है जो चढ़ावा चोरों के लिए सजा की बात कह रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे लेकर योगी को घेरने में जुटी हुई है। इधर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट लगभग तैयार है और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो मंदिर प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो जांच में टिन्नू यादव की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आई है। भले ही वो ट्रस्ट की आधिकारिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं था, लेकिन मंदिर के प्रबंधन और संवेदनशील कामकाज में उसकी गहरी पैठ थी। इतना ही नहीं, दान पात्र यानी हुंडियों की चाबियां भी उसके पास रहने की बात जांच में सामने आई है। जांच एजेंसी का मानना है कि चोरी की सबसे बड़ी वजह भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताएं रहीं। जिन कर्मचारियों को चढ़ावे की गिनती की जिम्मेदारी दी गई, वो आउटसोर्स्ड हाउसकीपिंग स्टाफ थे और उनकी नियुक्ति नियमों के अनुरूप नहीं हुई। एसआईटी का कहना है कि एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को कमजोर किए जाने से चोरी की गुंजाइश बनी। सूत्रों के मुताबिक विस्तृत जांच में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। रिपोर्ट में उन्हें प्रबंधन में लापरवाही और निगरानी में नाकामी के लिए जिम्मेदार माना गया है। हालांकि आपराधिक साजिश में उनकी भूमिका पर एसआईटी ने कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि पुलिस की विवेचना अभी जारी है। वहीं एसओपी में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया की अनियमितताओं के लिए अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या इस हाई प्रोफाइल मामले में नई जवाबदेही तय होती है। चढ़ावा चोरी का मुद्दा यूपी में गरमाया हुआ है। इसके बहाने विपक्षी दल बीजेपी को घेरने में जुटे हैं। खबर है कि अखिलेश यादव यूपी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रथ यात्रा से कर सकते हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में ही अखिलेश यादव रथ लेकर यूपी में निकलेंगे और उनका उत्तर प्रदेश के हर जिले तक जाने का प्लान है। कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकलेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए। और आज समाजवादी पार्टी कालनेमी की भांति व्यवहार कर रही है, लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, आधी छोड़ सारी को धाए, सारी मिले ना आधी पाए। ये मजहबी तुष्टीकरण वाली सपा, ये जातीय समीकरण गांठने वाली सपा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल करके जनता की आंख में धूल नहीं झोंक पाएगी। धर्म के मोर्चे पर बीजेपी से दो हाथ करने की तैयारी दरअसल अखिलेश ने 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से ही कर ली थी। जब से चुनावी रैलियों में संविधान की किताब दिखाकर अखिलेश ने अयोध्या फतेह की थी, तब से अखिलेश ने पीडीए को अपना पक्का वोटर मान लिया और फिर दूसरे वोटर ब्लॉक्स की ओर कदम बढ़ा दिए। और ये वो वोटर थे जो सनातन के नाम पर बीजेपी से जुड़े हुए थे। समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश होने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं। लिहाजा राम मंदिर चढ़ावा चोरी इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। आज तक ब्यूरो।